अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम जनाब। मैं नज़ीर मखदूमी। जी बिल्कुल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है आप और ना ही बोलने की ज़रूरत है। और आपने कहाँ से अपना कैरियर शुरू किया? आपकी उम्र कितनी थी? अच्छा जी, मेरा नाम साजिद यूसुफ डार है। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमारे जो यहाँ के नामी गिरामी और रही बात मेरी उम्र की, अभी मेरी उम्र तकरीबन 45 साल की है। और जब मैंने अपना फ़ुटबॉल करियर शुरू किया उस टाइम पे मेरी उम्र तकरीबन 18 साल की थी। तो मैं अपनी फैमिली में सबसे, वो कहते हैं ना, सबसे लेट जिसने फ़ुटबॉल शुरू किया, मुझे लगता है उसमें से खाली मैं ही हूँ जिसने इतना लेट शुरू किया। बाकी माजिद, असलम या बाकी जितने भी मेरे कज़न्स वगैरह हैं उन्होंने अर्ज़ किया था। फिर आपके वालिद साहब का कितना रोल रहा आपको फुटबॉल सिखाने में? जी, आजकल जो भी आप देख रहे हैं, अभी अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कोई नाम वगैरह ले रहा है तो उसमें अगर आप बोलेंगे कि उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है, यकीनन मेरे वालिद साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने हर कदम पे मेरी हौसला अफजाई की। खेल के मैदान की तो हम अगर बात करें, वो तो चलो मैंने बहुत थोड़ा लेट शुरू किया, मगर एजुकेशन को लेकर ही वॉज़ वेरी पर्टिकुलर कि अपने बच्चों को वो अच्छी तरबियत दे, अच्छी एजुकेशन दे, जैसे हर कोई माँ बाप चाहता है। सो आई वॉज़ वेरी लकी कि उन्होंने हमें एक अच्छी एजुकेशन के साथ साथ खेलने के लिए भी हर बार हमें इनक्रेज भी किया और ऐसा प्लेटफॉर्म भी देने की कोशिश करी। पहले आपने किस क्लब से शुरू किया अपना? जी, पहले तो जैसे हर कोई फुटबॉलर अपने मोहल्ले से ही शुरू करता है, तो मैंने भी थोड़ा बहुत, हमारा नेशनल डलगेट करके हमारा क्लब है डलगेट में, उसके बाद शाइनिंग स्टार करके, क्योंकि 90s का माहौल तो सबको पता है कि उस टाइम पे फुटबॉल बहुत लिमिटेड हुआ करता था, तो हम ज़्यादातर मोहल्लों में ही उस टाइम पे टूर्नामेंट्स खेलते थे। तो नेशनल डलगेट एक ऐसी टीम थी हमारे मोहल्ले की जिसमें अच्छे फुटबॉलर्स खेलते थे, और वो हमारी इनफैक्ट जो श्रीनगर सिटी में जितने भी टीमें उस टाइम पे खेलती थी उसमें भी उनका अच्छा खासा नाम था। फिर हमने एक और टीम बनाई शाइनिंग स्टार करके, तो वो 2-3 साल उस क्लब के साथ खेलने के बाद फिर YMCA में खेला, YMCA के बाद फिर JKSRTC के लिए खेला, और लास्ट में इकबाल स्पोर्ट्स के लिए तकरीबन 1-2 साल खेला। और नेशनल, इंटरनेशनल वगैरह? नेशनल्स की अगर आप बात करें तो वैसे ही जैसे हमेशा हर किसी फुटबॉलर का रहता है कि अगर वो किसी जगह पे पढ़ता है तो यकीनन अपना करियर वो स्कूल लेवल से शुरू करता है। तो थोड़ा स्कूल लेवल से हमने भी शुरू किया, इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर नेशनल का सिलेक्शन हुआ, फिर अंडर 19 जूनियर नेशनल्स खेला स्टेट की तरफ से, फिर उसके बाद फेडरेशन कप खेलने का मौका मिला और उसमें मैं कैप्टन था, जो हमारी यहाँ की YMCA टीम जो हम फेडरेशन कप खेलने गए। उसके बाद आई गेस के 2000 से लेकर 2002-2003 तक कंटिन्यूसली स्टेट के लिए संतोष ट्रॉफीज़ खेली, और उसके बाद फिर मैं कोचिंग में आया 2003 से। तो सबसे पहले मैंने फिर जब कोचिंग की और मैं थोड़ा मैंने स्विच किया, तो हमने डिप्लोमा किया, मैंने और मेरा जो फ्रेंड है हिलाल जो मेरे साथ ही खेलता था, फिर वो JNK बैंक में चले गए। तो हमने डिप्लोमा NS पटियाला से किया, और उसके बाद जो जितने भी लाइसेंसेस वगैरह हैं, C लाइसेंस, B लाइसेंस, A लाइसेंस, वो हमने साथ करे। फिर हिलाल ने लास्ट में जाके प्रो लाइसेंस भी किया। सो प्लेइंग करियर आप कह सकते हैं 90 से लेकर तकरीबन 2003-2004 तक यहाँ पे रहा, तकरीबन 15 साल का। और उसके बाद फिर 2003 ऑनवर्ड्स मेरा कोचिंग की तरफ ज़्यादा आप कह सकते हैं मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। सर, आपने और आपके ख़ानदान ने काफ़ी फुटबॉल खेला है, काफ़ी फुटबॉल के साथ वाबस्तगी है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुआ, और कश्मीर यूनिवर्सिटी में जब भी कोई हमें कॉलेज हमारी सर्विसेज मांगता है, कोचेस की सर्विसेज मांगता है, तो यकीनन हमें फिर डेपुटेशन पे वहाँ उन कॉलेजों में मतलब भेजा जाता है। तो उसमें थोड़ी बहुत कोशिश करी है गांधरबल जाने की, और जो यहाँ पे सिटी के कॉलेजेस हैं उनमें जाने की, और बेमना डिग्री कॉलेज जो हमारा है उसमें भी थोड़ी बहुत उनको गाइड करने की कोशिश की। सो जब भी कहीं से कोई रिक्वेस्ट वगैरह आती है, सो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम, टू गाइड देम। अच्छा सर, हाल ही में आपने जम्मू में धरना दिया, क्या वजह है?
जी, जम्मू में धरना तो वो तो दैट वाज अ नीड ऑफ एन आवर, जो कहते हैं ना कि वो ज़रूरी था वो चीज़ करना, क्योंकि जब हम भारत के बाकी स्टेट्स में देखे हैं कि उनका फुटबॉल कैसे फ्लोरिश हुआ है, सो वैसा ही फ्लोरिश हमारा भी शौक़ है, हम अपने स्टेट को देखें कि हम भी हमारा भी स्टेट अच्छा परफॉर्मेंस करे फुटबॉल को लेकर। और हमारे स्टेट में अगर मैं आपको बोलूं कि कहीं पे कोई कमी है ही नहीं। हमारे पास अगर आप मुंबई की बात करें, गोवा की बात करें या केरला की बात करें या कोई भी ऐसी स्टेट जिसमें फुटबॉल ग्रो हुआ है या अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। और हमारे पास क्वालिफाइड कोचेस, अच्छा सा टेक्निकल स्टाफ, अच्छे से ग्राउंड भी हमारे पास अवेलेबल है, बट कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारा फुटबॉल ग्रो नहीं कर रहा। सो वही कुछ चीज़ें हमारी ऑब्जर्वेशंस में हमने लाई थी। फिर हमने उनको, जो हमारी JKFA है यहाँ पे, उनको भी थोड़ा उसके बारे में बोलने की कोशिश करी कि ऐसे 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 अगर काम हो सकता है तो यकीनन हमारा फुटबॉल डेवलप हो सकता है। बट दे डिडंट पेड एनी हीड टू दैट। उन्होंने शायद वो मुनासिब नहीं समझा कि हमारे जो तजावीज़ उनको हमने जो दिए थे उनको, तो उन्होंने वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करे। तो ये फिर उसके बाद जो हमने देखा कि फ़ुटबॉल का क्या हाल यहाँ पे हुआ है, प्राइवेट क्लब्स कैसे सफ़र कर रहे हैं, प्लेयर्स कैसे सफ़र कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस को लेकर मतलब कितना मतलब हमें फेस करना पड़ता है हमारे प्लेयरों को। और उसके लिए फिर यकीनन किसी को आगे आना था। और फिर हमने उस टाइम पे बोला, अगर इतना कुछ करके भी जितना नाम हमने कमाया है वो इसी फुटबॉल से कमाया है, अगर इतना कुछ करने के बाद भी हम छुप करके बैठेंगे तो फिर कौन आएगा सामने ये चेंज लाने के लिए। सो वी टुक द इनिशिएटिव। और इसमें कोई ऐसा गर्ज नहीं है हमारा कि किसी को उतारना है और हमें वहाँ पे बैठना है। अगर वैसी कोई बात होती तब मैं भी वाइस चेयरमैन था सिलेक्शन कमेटी का, तो मैं भी एंजॉय करता अपना पोस्ट JKFA में। बट यही चीज़ अब हमारी कुछ उनके साथ जो ख्यालात थे वो नहीं मिल रहे थे जस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल, और उसी वजह से हमने फिर रिजिग्नेशंस वगैरह भी दिए। और ये तो चलो एक लड़ाई जो हमारी उनके साथ है, दैट इज़ प्योरली ऑन फुटबॉल। हमारा किसी के साथ एक कोई पर्सनल ग्रज वगैरह है नहीं, एंड वी वांट टू कीप दिस फाइट टू फुटबॉल ओनली। और ये जो चेंज हम लाना चाहते हैं, हम फुटबॉल के ज़रिए ही ये चेंज लाना चाहते हैं। सो उसके लिए अगर हमें महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, मगर ये चेंज हमने ये बीड़ा उठाया है कि ये चेंज हमें लानी ही लानी है। अच्छा साजिद साहब, मैं आपका तवज्जो फयाज साहब के कल के इंटरव्यू की तरफ लेना चाह रहा हूँ। आप मुझे बता दिए, आपने 2 सालों में कोचिंग कैब के लिए 4.5 करोड़ रुपये दिए, उनको क्या? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि फयाज साहब को पहले ये फिगर आउट करना चाहिए कि कभी वो कहते हैं 1 करोड़ है, कभी वो 2 करोड़ कह रहे हैं, और आज वो 4.5 करोड़ करके वो रकम वो कह रहे हैं। सो उसके लिए मैं इतना ही कहता हूँ, बिकॉज आई एम नो वन टू आंसर इट, क्योंकि वो जो पैसा है वो स्पोर्ट्स काउंसिल का है, गवर्नमेंट का है, उनको बखूबी पता है कि कितना पैसा हमने दिया है या कितना यूटिलाइज हुआ है। उसके लिए स्पोर्ट्स काउंसिल के दरवाजे खुले हैं, और आज 10 रुपये से भी एक RTI डाल के वो इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं। सो आई थिंक दैट वाज चैरिटिश फ्रॉम फयाज साहब कि उनको पहले एक होमवर्क करके आना चाहिए था कि कितना पैसा दिया है या कितना पैसा हमने दिया है। हिलाल साहब 4 साल संतोष ट्रॉफी के कोच रहे हैं। उसको फिर जब साइड किया गया, उसके बाद उसने शोर मचाना शुरू किया, क्या वजह रही है? ये फयाज साहब का कहना है कल के इंटरव्यू। देखिए, मैं यही कहता हूँ ना कि मतलब जब भी ये फयाज साहब की गलती नहीं है, ये तमाम उन फुटबॉलर्स की गलती है जो अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं कि या अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते कि स्टेट फुटबॉल में हो क्या रहा है, स्टेट फुटबॉल का जो अफेयर है वो कैसे रन